नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। दोस्तों, जय शंकर की। आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। आइए जानते हैं होली का पर्व क्यों मनाया जाता है। इस वर्ष किस दिन मनाई जाएगी होली। मेरे साथ लगातार बने रहिए। आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकन बेल भी दबाएं, जिससे कि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए देर ना करते हुए होली क्यों मनाई जाती है यह जानते हैं। जिसे रंगों के त्योहार के रूप में जाना जाता है वह फाल्गुन मास यानी मार्च के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला होली पर्व है। होली मनाने के लिए तेज संगीत, ड्रम आदि के बीच विभिन्न रंगों और पानी को एक दूसरे पर लोग फेंकते हैं। भारत में कई अन्य त्योहारों की तरह होली का पर्व भी बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप की एक पौराणिक कथा है जिसके साथ यह पर्व होली जुड़ा हुआ है। हिरण्यकश्यप प्राचीन काल में भारत का एक बड़ा राजा हुआ करता था जो एक दानव की तरह दिखता था। उसके स्वभाव भी दानव जैसे ही थे। वह अपने छोटे भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहता था जिसे भगवान विष्णु ने मार दिया था। इसीलिए सत्ता पाने के लिए राजा ने वर्षों तक प्रार्थना की, तप किया। अंत में उन्हें एक वरदान मिल गया। भगवान विष्णु ने वरदान दे दिया कि तू जैसा चाहेगा वैसा कर सकता है, न दिन में मरेगा और न ही रात में मरेगा। ऐसा उसे वरदान मिल गया। लेकिन इसके साथ ही हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लगा। घमंड आ गया और अपने लोगों से उसे भगवान की तरह पूजन करने के लिए कहने लगा। क्रूर राजा के पास प्रहलाद नाम का एक सुंदर सा बेटा था जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा अनुयायी और भक्त था। प्रहलाद ने कभी अपने पिता के आदेशों का पालन नहीं किया और भगवान विष्णु की पूजा लगातार करते रहे। राजा इतना कठोर था कि उसने अपने बेटे को मारने के तरह तरह के उपाय किए, लेकिन जब बेटा के ऊपर कोई उपाय कारगर नहीं साबित हो सका तो उसने अपने बेटे को मारने का फैसला और कड़ा कर लिया। क्योंकि उसने अपने बेटे की पूजा और तब से घृणा थी। बेटा उसकी पूजा नहीं करता था, इस बात का उसे बड़ा दुख था। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से पूछा कि तुम इस बालक की हत्या करने में क्या मेरी मदद करोगी, क्योंकि तुम्हें यह वरदान मिला हुआ है कि तुम आग में नहीं जलोगी। इस बालक को आग में जलाना है तो इसे अपनी गोद में लेकर बैठ जाओ और आग लगा दी जाएगी जिससे तुम नहीं जलोगी। प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। वह दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा का दिन था जिस दिन होलिका के द्वारा प्रहलाद को जलाए जाने की योजना बनाई गई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माघ मास की बसंत पंचमी को सभी लोग अपने अपने घरों में गोबर के बल्ला उपले बनाना शुरू कर देते हैं।
होली में एकत्रित करके जलाया जाता है। हिरण्याकश्यप ने जिस दिन यह योजना बनाई थी वह बसंत पंचमी का दिन था। उसी दिन से लकड़ी, कंडा, उपले इकट्ठा करने की कोशिश शुरू हो गई थी और पूर्णिमा के दिन होलिका अपनी गोद में लेकर प्रहलाद को बैठ गई। उसके ऊपर से लकड़ी, कंडा, उपले आदि बहुत कुछ डाल दिया गया और रात्रि के समय आग लगा दी गई जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएं। लेकिन जो वरदान प्राप्त था होलिका को, वरदान यह था कि जो वस्त्र वरदान के रूप में मिला था वह वस्त्र ओढ़कर यदि आग में प्रवेश करे तो आग उसे नहीं जलाएगी, किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचाएगी। प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका वह वस्त्र ओढ़कर पहनकर बैठ गई। उसके ऊपर से लकड़ियां और बहुत कुछ डाल दिया गया। होलिका तो वह वस्त्र शरीर पर जो ओढ़कर बैठी हुई थी वह उनके ऊपर से उड़ करके प्रहलाद के ऊपर चिपक गया, लिपट गया, जिससे होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम लेते हुए जीवित बच गए। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने लगे लोग जो भगवान विष्णु के भक्त थे, लेकिन जो हिरण्याकश्यप के परिवार के लोग थे या उसे भगवान मानने वाले लोग थे, वह मदिरा पान करने लगे, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगे कि तुम्हारी गलती से ऐसा हुआ। वह बोल रहे थे तुम्हारी गलती से ऐसा हुआ। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर व्यंग्य कस रहे थे और झगड़ा भी आपस में कर रहे थे। इसीलिए जो लोग हिरण्याकश्यप को भगवान मानते हैं, आज भी वह लोग मिट्टी कीचड़ का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे पर डालते हैं और मदिरा पान करते हैं और एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। वह जाने अनजाने में होलिका के जलने का शोक प्रकट करते हैं। जो भगवान विष्णु के मानने वाले, भगवान विष्णु के भक्त, वह लोग खुशियां मनाते हैं और घर में गुझिया, मिठाई बनवाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं और रंग, अमीर, गुलाल लगाते हैं। इसी तरह से एक पौराणिक कथा और भी इसी होली पर्व को लेकर है। यह भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु के पुनर्जन्म की अवधि की बात है। यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण रंगों के साथ होली मनाते थे, इसीलिए वह लोकप्रिय थे। वह वृंदावन और गोकुल में अपने दोस्तों के साथ होली खेलते थे, गांव भर में फ्रैंक किया और इस तरह इसे एक सामुदायिक कार्यक्रम बना दिया। यही वजह है कि आज तक वृंदावन में होली का उत्सव बहुत ही धूमधाम उत्सव पूर्वक मनाया जाता है। होली एक बसंत त्योहार है जो सर्दियों को अलविदा कहता है। कुछ हिस्सों में उत्सव बसंत फसल के साथ भी जुड़े हुए हैं। नई फसल से भरे हुए अपने भंडार को देखने के बाद किसान होली को अपनी खुशी के एक हिस्से के रूप में मनाते हैं। इस वजह से होली को बसंत महोत्सव और काम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। जानते हैं वर्ष 2023 में होली का मुहूर्त क्या है, किस में होली में आग लगेगी।
होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 7 मार्च 2023 को शाम को 6:24 से 8:51 तक रहेगा। वहीं होलिका दहन के दिन भद्रा सुबह 5:15 तक रहेंगी। दोस्तों, आपने जाना होली किस तरह से मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। आप लगातार मेरे चैनल आरपीएस समाचार पर बने रहें, फिर आपको मिलेंगे किसी अन्य आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।